कितने क्षेत्र हैं। अपने शरीर के रोगों को ही देखें। अगर हम डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर को लक्षण देखकर कुछ समझ ना आए तो डॉक्टर क्या कहता है, आप टेस्ट कराइए। जब डायग्नोस होगा तभी हम आपका इलाज शुरू कर पाएंगे, आपको मेडिसिन दे पाएंगे। और हम बड़ी खुशी खुशी कहते हैं, हाँ डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पहले टेस्ट हो जाएगा तो कंफर्मेशन हो जाएगी। संसार के क्षेत्र में टेस्ट कितने खुले दिल से स्वीकार करते हैं, कोई भी फील्ड हो। लेकिन वही जब आध्यात्मिक क्षेत्र हो, वहाँ की बात हो, तो आध्यात्मिक क्षेत्र में अक्सर लोगों का क्या कहना होता है। महापुरुषों के पास एक दुखी व्यक्ति इसलिए आता है कि वो शांति को प्राप्त कर सके, वो अपने दुखों का अंत कर सके। वो इसलिए नहीं आता कि उसे कुछ देना पड़े। वो क्यों परीक्षा देगा, किस लिए परीक्षा देगा, वो तो खुद ही परेशान आया है। अगर ठहर कर सोचें, आप अपने बच्चे का जब स्कूल में एडमिशन कराने जाएं, आप अपने बच्चे से कहें बेटा बहुत मन लगाकर पढ़ाई करनी है, और आपका बच्चा प्रत्युत्तर स्वरूप कहे हाँ पापा मैं सारी क्लास अटेंड करूंगा, मैं टीचर्स की भी बहुत रेस्पेक्ट करूंगा, नियमित रूप से स्कूल जाऊंगा, लेकिन ना मैं एग्जाम नहीं दूंगा। आप क्या समझाएंगे उसे? आप हंसेंगे उसकी बालवत चेष्टा पर, यही तो कहेंगे अरे बुद्धू एग्जाम नहीं देगा तो प्रमोट कैसे होगा नेक्स्ट क्लास में, हमेशा एक ही क्लास में रहना है क्या? कितना साधारण सा उत्तर लग रहा होगा ना कि यही तो समझाएंगे। तो क्या आध्यात्मिक क्षेत्र में आध्यात्मिक उन्नति नाम का क्या कोई शब्द नहीं होता? क्या यहाँ प्रमोशन नहीं होता? कभी मन में ये प्रश्न नहीं आता, अगर इस टेस्टिंग फेज से नहीं निकले तो क्या उसी क्लास में नहीं पड़े रह जाएंगे? आगे कैसे बढ़ेंगे? यही एक मार्के का प्रश्न है जो हमें कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर करता है कि जिस समय कोई साधक बनने की प्रक्रिया से गुजरता है तो तकलीफ होती है और अच्छा नहीं लगता, क्योंकि सारी चीजें मन के विपरीत घटित होती हैं। लेकिन अगर कोई जरा भी गहराई से सोचे, टेस्ट पहले शिष्य नहीं देता, पहला टेस्ट गुरु देते हैं। समर्पण पहले शिष्य नहीं करता, पहला समर्पण गुरु करते हैं। किस प्रकार, चलिए उदाहरण से समझते हैं। अगर आपसे ये कहा जाए कि अगर आपको ये कोई प्रश्न पूछे कि आप क्या महाराज जी पर आंख मूंद कर विश्वास कर सकते हैं, तो आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं, महाराज जी ने हमें इतनी अनुभूतियां कराई हैं। और आप ही नहीं, ऐसे असंख्य साधक हैं, असंख्य अनुभूतियां हैं। महाराज जी ने स्वयं वो अनुभूतियां कराई जिसमें शिष्य को ये विश्वास हुआ कि महाराज जी के ऊपर आंख मूंद कर विश्वास किया जा सकता है, या यूं कहें विश्वास का पात्र यदि कोई है तो वो महाराज जी हैं। दूसरा प्रश्न, अगर आपसे कोई ये कहे आपके चेहरे पर जब प्रसन्नता आती है, आपकी उदासी का जब हरण होता है, उसके पीछे का स्रोत कौन होता है? आप कहेंगे महाराज जी, क्योंकि जब सिचुएशन बहुत टिपिकल हो जाती है तो महाराज जी को ही पुकारते हैं। जब बिल्कुल हंसी नहीं आ रही होती, मन बहुत उदास होता है, तो फिर महाराज जी ही कुछ करते हैं। जब सुमिरन से हम जुड़ते हैं, महाराज जी को याद करते हैं, तो फिर मुस्कान बिखर जाती है चेहरे पर। यानी हमारे चेहरे पर जो मुस्कान आती है उसके पीछे का कारण कौन बनता है? गुरु। तीसरा, कई बार ऐसी परिस्थितियों से भी तो गुजरते हैं जब हम बोल नहीं पाते, कुछ कह नहीं पाते, जिसे हम कहते हैं अनकही पाती, मौन बात चल रही होती है और महाराज जी उसे सुन लेते हैं। आप सब साक्षी हैं, आप घर बैठे महसूस कर पा रहे होंगे, हमारी अपनी सी बात है। वहां पर भी गुरु ने ही इस टेस्ट में खुद को पास किया और स्वयं को बताया मैं अंतर्यामी हूँ, सुनता हूँ, जो कुछ तुम कहते हो मत बोलो मेरे आगे, लेकिन तुम्हारे अंतर्मन की भी सुनता हूँ। वहीं अगर बात करें अगाध प्रेम की, अनकंडीशनल, कोई शर्त नहीं, ऐसा प्यार कौन करता है हमें? दोबारा नाम आता है हमारे महाराज जी। और यदि एक अंतिम प्रश्न पूछूं, हमारे उत्थान के लिए जिन्होंने अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया, आपके हृदय में किसका नाम आता है? सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरु महाराज जी,
जिन्हें पल पल अपने शिष्य की चिंता रहती है, और वो इस टेस्ट में भी उन्होंने स्वयं खुद को क्लियर किया अपने शिष्य के आगे कि तुझे अपनी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं बैठा हूँ, मैं तेरे उत्थान के लिए प्रयासरत हूँ, मैं तेरे उत्थान के लिए कटिबद्ध हूँ। सज्जनों, ये जितने भी क्वेश्चंस हम सुनते आ रहे हैं, आपको लग रहा होगा बात तो बिल्कुल ठीक है, सारे टेस्ट तो पहले महाराज जी ने ही क्लियर किए हैं, हमने कुछ भी कहा महाराज जी ऐसा हो जाए, महाराज जी ने तुरंत कर दिया। और ऐसे कितने सारे उदाहरण भी हैं। मुझे एक भाई की घटना याद आ रही है, एक बहुत ही साधारण से परिवार का भाई जो अपने सभी बहन भाइयों में पढ़ने में सबसे अच्छा था। उसके पिता ने जैसे तैसे पैसे का इंतजाम किया और उसका बीटेक में एडमिशन कराया। 80,000 रुपए की फीस भरी। लेकिन उस भाई ने जब पहली क्लास अटेंड की, पहला लेक्चर अटेंड किया, वहाँ इंग्लिश में लेक्चर हो रहा था। वो लेक्चर को सुनते ही एकदम हतोत्साहित हो गया, क्योंकि वो हिंदी मीडियम से था, साधारण से परिवार को बिलोंग करता था, कोई बहुत अच्छी उसकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन नहीं थी, कोई बहुत अच्छे स्कूल में उसको नहीं पढ़ाया गया था। और वो इतना हतोत्साहित हुआ, बाकी सब बच्चे फटाफट नोट्स बना रहे थे और वो नहीं कर पाया। और इतना निराश हुआ, घर जाकर उसने अपने फादर को कहा, पापा मैं नहीं कर पाऊंगा, आप मेरा बीएससी में एडमिशन करा दीजिए। उसके फादर की जो उम्मीद थी, ऐसा लगा उस पर पानी पड़ गया हो। उन्होंने कहा, बेटे मुझे तो तुझसे बहुत उम्मीदें हैं, एक तू ही तो है। लेकिन बच्चा नहीं माना। कॉलेज के जो लेक्चरर्स थे उनसे बात कराई, कोई फर्क नहीं हुआ। जो उनके फ्रेंड्स थे, रिलेटिव्स थे, उनसे बात कराई, कोई फर्क नहीं पड़ा। बच्चा बिल्कुल दृढ़ था कि मैंने नहीं करना तो नहीं करना। लास्ट में कॉलेज के डीन के साथ मीटिंग हुई कि बेटा आप चिंता मत करो, सब कुछ हो जाएगा, अब कोई बात नहीं, हम आपको कोऑपरेट करेंगे। लेकिन वो अंदर से इतना डाउन फील कर रहा था कि मैं नहीं कर पाऊंगा। इसी दौरान संस्थान का कोई कार्यक्रम हुआ जिसमें वो बच्चा आया, और उस कार्यक्रम के दौरान कहीं ना कहीं मन में निराशा तो थी कि पापा ने इतनी मुश्किल से पैसों का इंतजाम किया और मैं नहीं कर पा रहा। हाथ जोड़कर गुरु महाराज जी के स्वरूप के सामने प्रार्थना की, महाराज जी आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए, महाराज जी आप ही बताइए मेरे भविष्य में मैं क्या करूं, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। और बस प्रार्थना करके अपने घर वापस आ गया। उस दिन महाराज जी ने उसे एक दिव्य स्वप्न दिखाया। दिव्य स्वप्न में वो देखता है कि वो बीटेक की पढ़ाई कर रहा है, और महाराज जी ने रिजल्ट भी दिखाया। रिजल्ट में था 73%, 73% अंकों से वो पास हुआ है। उसने इस बात को इग्नोर किया। उसने कहा मुझे ऐसे ही दिख गया होगा, इन दिनों में बहुत स्ट्रेस में हूँ, ऐसे कैसे हो सकता है, मुझे करना ही नहीं है। अगले दिन पुनः यही अनुभव रिपीट होता है। महाराज जी वही अनुभव दिखाते हैं कि वो बीटेक की पढ़ाई कर रहा है, और अगेन जब रिजल्ट आता है फाइनल ईयर का तो 73%। अब उसको कुछ हुआ अंदर से कि महाराज जी को 2 बार दिखाना पड़ा ये अनुभव, नहीं अब तो कुछ है। और फिर महाराज जी के स्वरूप के आगे प्रार्थना की, महाराज जी मेरा जो आत्मबल है इसमें बहुत कमज़ोर है, मैं अंतर से अपने आप को बहुत कमज़ोर महसूस कर रहा हूँ, महाराज जी मुझे शक्ति प्रदान कीजिए यदि आप मुझसे कुछ कराना चाहते हैं। वो भाई कहता है बस ये अंदर से बोलने की देर थी और सब कुछ एक जादू सा होता चला गया। वही लेक्चरर्स थे, वही क्लास थी, सब धीरे 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 और बीटेक कंप्लीट हो गई। सबसे ज़्यादा अचंभे की बात थी वो ये, क्योंकि वो शुरुआत में महाराज जी के इतने अनुभवों से नहीं जुड़ा हुआ था। जब उसका रिजल्ट आया तो ना तो 72% था ना 74% था, एक्यूरेट वही जो महाराज जी ने स्टार्टिंग में उसके ज्वाइन करने से पहले ही दिखा दिया था। 73% मार्क्स से वो बच्चा अपनी बीटेक को क्लियर करता है। अब आप सोचिए, गुरु ने सबसे पहले अपना टेस्ट दिया, तू कमजोर होगा, तू चिंता मत कर, मैं अपनी पूर्णता के विषय में, मैं अपनी दिव्यता के बारे में तुझे एहसास कराऊंगा, तुझे अनुभूति कराऊंगा। अर्थात शिष्य की अनकही बातों को जो सुन लेते हैं वो श्री गुरु महाराज जी।